Assalamu alaikum. Welcome to 8 English Academy 110. Here the instructor Hassan Ali Nawal. So guys, today's topic is verb and kinds of verbs. Now, what's a verb? Now, how many kinds of verb we will discuss in this lecture. At first, what's verb? Now, if we are going through the verb, अगर हमें verb पढ़ना है, then definition is that one. An action word in a sentence is known as verb, or sometimes it expresses events or states of being. अब किसी भी सेंटेंस में कोई भी हमारा एक्शन वर्ड, जो भी हमारा एक्शन वर्ड होता है, वो एक्शन वर्ड हमारे पास क्या बनता है? वर्ब बनता है. और यहाँ दूसरी डेफिनेशन हमारे पास ये भी है, इट एक्सप्रेसेस इवेंट्स और स्टेट्स ऑफ बीइंग. कभी कभार ये हमें इवेंट्स भी बताता है और कभी कभार ये किसी चीज़ की होने की संभावना या आई वुड से प्रोबेबिलिटीज़ भी देता है. सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ द वर्ब्स. इसे हमारे पास इधर वर्ब्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. टर्मिनेट, परचेज, बारो, लेंड, हेड, और शेल, एट्सेट्रा. सो दीज आर दी एग्जांपल्स. नाउ सपोज देयर इज अ सेंटेंस, how to identify or mention or denote the verb in a sentence. किसी भी सेंटेंस में आपने वर्ब देखना है तो आप कैसे देख सकते हैं. Now here the sentence on the screen, they purchased clothes from market. Now this is a sentence guys, they purchased clothes from market. Now in this sentence the word purchased is considered as the verb. अब ये जो purchase word है हमारे पास, ये क्या बनता है? verb बनता है. Another sentence, शाजिया ड्रिंक्स वाटर हेयर. शाजिया ड्रिंक्स वाटर हेयर. शाजिया यहाँ पे पानी पी रही है. सही है, यहाँ पे पानी पीती है. सही है. तो हेयर द वर्ड ड्रिंक्स कंसिडर्ड एज द वर्ब. नाउ देयर इज अनदर सेंटेंस, असलम एंड अहमद आर गोइंग टू कराची. असलम एंड अहमद आर गोइंग टू कराची. नाउ इन दिस सेंटेंस देयर आर टू वर्ब्स, आर, गोइंग. नाउ आर कंसिडर्ड एज अनदर कैटेगरी ऑफ द वर्ब एंड गोइंग is considered as another category of the verb. अब ये मुख्तलिफ कैटेगरीज के वर्ब्स हैं इस सेंटेंस में. वसीम has done his job. Now in this sentence the I have to say similar policies to be applied. जैसे तीसरे नंबर सेंटेंस में हमारे पास आर गोइंग था, तो आर भी वर्ब था और गोइंग भी वर्ब है. सो इन दिस सेंटेंस द सिमिलर पॉलिसी हैज़ भी वर्ब है तो डन भी वर्ब है. नाउ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द वर्ब. अब वर्ब के बेसिक कॉन्सेप्ट्स से चलते हैं कि वर्ब बेसिकली क्या क्या दिखाता है. सो इन द ग्राफ अ वर्ब कैन एक्सप्रेस एक्शन, हेल्पिंग, पोजीशन, स्टेट और एग्जिस्टेंस. सो दीज आर दी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्ब. इट माइट बी वेरी फ्राम बुक्स टू बुक्स. तो हो भी सकता है कि ये हमारे मुख्तलिफ एग्ज़ाम के किताबों में थोड़ी चेंजिंग हो. तो मेरे हिसाब से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये हैं कि वर्ब एक्शन बताता है, हेल्पिंग बताता है, इट समटाइम्स एक्सप्रेसेस द पोजीशन और समटाइम्स स्टेट और एग्जिस्टेंस. सो एट फर्स्ट एक्शन. नाउ हाउ विल गेट वर्ब एज एन एक्शन वर्ब. तो अब वर्ब हमें सेंटेंस में एक्शन वर्ब कैसे मिल सकता है. जैसे एक सेंटेंस हमारे पास, आई एम डेकोरेटिंग द रूम फॉर द पार्टी. नाउ एक्शन मीन्स कोई काम हो हमारे पास. अब जैसे अहमद इज डेकोरेटिंग द रूम फॉर द पार्टी. नाउ इन दिस सेंटेंस द वर्ड डेकोरेट इज कंसिडर्ड एज द एक्शन वर्ब. अब एक्शन हमारा कोई ना कोई काम, वो क्या है? डेकोरेट है. तो अब ये एक काम है, इसलिए इट्स कंसिडर्ड एज द वर्ब इन द क्लास ऑफ द एक्शन. He was appointed in 2004 as an assistant commissioner. अब 2004 में यह असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट हुआ था. तो appointed is the form of the verb and appoint is considered as an action verb. They had never spoken to me because of my calm behavior. मेरे पेशेंट बिहेवियर की वजह से, पेशेंट मतलब शांत जो बिहेवियर होता है मेरा, सब्र वाला जो किरदार होता है, उसकी वजह से कोई मुझसे बातें नहीं करता है. तो काम क्या है? बातें करना. सो स्पोकन इज कंसिडर्ड एज द एक्शन वर्ब. अनाया ड्रिंक मिनरल वाटर इन द क्लास. अब अनाया क्लास में मिनरल वाटर पीती है. अनाया ने क्लास में मिनरल वाटर पिया. सो हेयर द ड्रिंक इज कंसिडर्ड एज एन एक्शन वर्ब. नाउ देयर इज अनदर स्ट्रेटजी
ऑफ द वर्ब इज हेल्पिंग। नाउ वर्ब अब हमारे पास हेल्पिंग भी बन सकता है, जैसे दे वर इन्वाइटिंग हिम टू द पार्टी। नाउ इन सेंटेंस दे वर इन्वाइटिंग हिम टू द पार्टी। अब हेल्पिंग कुछ ऐसी चीज़ होती है जो किसी एक्शन वर्ब के सामने आ जाए, जैसे हमारे पास इधर वर्ड कंसिडर्ड एज द हेल्पिंग बिकॉज इट कम्स इन फ्रंट ऑफ द एक्शन वर्ब। अब ये हमारे पास जो एक्शन वर्ब था। नाउ इन्वाइटिंग हेयर दिस वर्ड इन्वाइटिंग, अब इधर जो हमारे पास ये वर्ड इन्वाइटिंग है, इस इन्वाइटिंग वर्ड के सामने जो हमारे पास वर्ड आया है वो क्या आया है, वर आया है। तो इस सूरत इस फॉर्म के हिसाब से ये जो वर है हमारे पास वो क्या बनेगा, हेल्पिंग बनेगा, मगर इन्वाइट इज कंसिडर्ड एज एन एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ब की हेल्प करने वाला जो वर्ब है वो क्या है हमारे पास, हेल्पिंग है। जैसे हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, रहमान हैड गॉन टू परचेज द क्लोथ्स फ्रॉम मार्केट। अब रहमान मार्केट से कपड़े खरीद करने गया है। तो हेयर द वर्ड हेड इज कंसिडर्ड एज दी हेल्पिंग वर्ब। इधर जो हमारे पास है हेड जो वर्ब है वो हमारे पास क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब बनेगा। जबकि ये जो गॉन हमारे पास वर्ड है, नाउ गॉन इज कंसिडर्ड एज द एक्शन वर्ब। अब ये गॉन वर्ड जो हमारे पास वो क्या बनता है, एक्शन वर्ब बनता है, बिकॉज बिफोर द वर्ड गॉन देयर इज द वर्ब हेड एंड हेड इज कंसिडर्ड एज द हेल्पिंग वर्ब। ही हैड बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस 2003। अब 2003 से ये फील्ड में काम कर रहा है। 2003 से ये इसने फील्ड में काम करते आ रहा है या किया है। ओके, सो हेयर हेड बीन कंसिडर्ड एज द हेल्पिंग वर्ब। अब हेड बीन हमारे पास जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, बिकॉज इट हेल्प्स इट एक्सप्रेसेस द फॉर्म ऑफ द टेंस। ये टेंस का कोई ना कोई फॉर्म बता रहा है। यू मस्ट गो टू कराची टू गेट ट्रीटमेंट। अब ज़रूरी नहीं कि वर्ब हमारे पास सिर्फ टेंस बताए, इट समटाइम्स शोज अस दी स्पेसिफिकेशन। अब इधर जो हमारे पास ये वर्ड है गो, नाउ इस गो को एक मतलब आप क्या दे रहे हैं, नेसेसिटी दे रहे हैं, नीड दे रहे हैं। तो इन दिस सेंटेंस मस्ट इज कंसिडर्ड एज दी हेल्पिंग वर्ब, और गो जो हमारे पास है वो क्या एक्शन वर्ब है, मगर फ्रॉम द सेंटेंस वी गॉट अ सेंस ऑफ द नेसेसिटी। अब वर्ब हमारे पास पोजीशन भी बन सकता है, जैसे असलम हैड नोट्स यस्टरडे। अब असलम के पास जो थे वो नोट्स थे, तो पोजीशन इन द पास्ट। अब माजी में हमारे पास किसी चीज़ की पोजीशन या मास्टरशिप है, इसलिए अब इधर जो वर्ड हेड है, हेड इज कंसिडर्ड एज दी पॉजेसिव वर्ब। शी हैज़ अ ब्लैक कार पार्क्ड इन द गैराज। उसके पास गैराज में पार्क की हुई एक ब्लैक कलर की कार है। तो in this sentence here is considered as the possessive word and it's known as the possessive verb. I don't have any idea right now to sort the problem out. अब मेरे पास कोई आइडिया नहीं है अभी के लिए कि इस मसले को कैसे हल करूं। इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द आइडिया कि वो मेरे पास नहीं है। अगर कोई चीज़ आपके पास ना हो या हो तो it eventually gives us the sense of the possession. So here doesn't matter कि सेंटेंस हमारे पास नेगेटिव है मगर हैव है, तो we will express have as a possessive word. Students must be encouraged to own books. Now in this sentence अब तालिब इल्मों को इंकरेज किया जा रहा है, हिम्मत दी जा रही है टू ओन बुक्स, मतलब अपनी बुक्स लें। तो अब बुक्स लें इट मीन्स द बुक विल बी कंसर्न विद देम, तो उनके साथ ये बुक जो है कंसर्न होगी। तो इस वजह से जो वर्ड हमारे पास ओन आता है, ओन इज कंसिडर्ड एज द पॉसेसिव वर्ब बिकॉज इट एक्सप्रेसेस द पोजीशन। नाउ वर्ब हैज़ अनदर स्ट्रेटजी। देयर आर दी काइंड्स ऑफ वर्ब्स। अब हमारे पास वर्ब्स के काइंड्स भी होते हैं, जैसे देखा जाए तो ग्राफ में वर्ब कैन बी ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। अब हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, दोज वर्ब्स दैट हैव द डायरेक्ट लिंक टू द ऑब्जेक्ट्स आर गिव्स द सेंस ऑफ व्हाट। अब कुछ ऐसे वर्ब्स जिनकी ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट लिंक हो या वो हमें सेंस ऑफ व्हाट दें, तो वो वर्ब हमारे क्या बनते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बनते हैं। इट मीन्स इन सिंपल सेंस, अगर आसान भाषा में कहें तो कुछ ऐसे वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट डायरेक्ट रिलेटेड हो, तो वो वर्ब्स हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स बनते हैं। जैसे सेंटेंस में आ जाता है ही ईट्स मैंगोज। अब इधर जो वर्ड है ही, नाउ ही इज कंसिडर्ड एज द सब्जेक्ट, ईट्स इज कंसिडर्ड एज द वर्ब, मैंगोज इज कंसिडर्ड एज द ऑब्जेक्ट।
तो अब ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया है, तो इस सेंटेंस में जो वर्ब होगा वो वर्ब हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। सो ईट्स इज कंसिडर्ड एज द ट्रांजिटिव वर्ब। अब अगर देखा जाए असलम गिव्स मी अ पेन, नाउ इन दिस सेंटेंस असलम गिव्स मी अ पेन, असलम इज द सब्जेक्ट एंड मी अ पेन आर द ऑब्जेक्ट्स, सो गिव्स इज कंसिडर्ड एज द वर्ब व्हिच नोन एज द ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये गिव हमारे पास क्या बनता है, ट्रांजिटिव वर्ब बनता है, बिकॉज ये हमें सेंस ऑफ वर्ड भी देते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि ही ईट्स मैंगोज, अब ही ईट्स मैंगोज में अगर मैं पूछ लूँ दैट व्हाट डज ही ईट, देन आंसर मस्ट बी मैंगोज। या जैसे असलम गिव्स मी अ पेन, व्हाट डज असलम गिव टू मी, तो आंसर बनेगा अ पेन। तो आंसर अगर सेंस ऑफ वर्ड में मिलता है देन द वर्ब यूज्ड इन द सेंटेंस इज कंसिडर्ड एज द ट्रांजिटिव वर्ब। तो उस सेंटेंस में जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो क्या बनेगा, ट्रांजिटिव वर्ब बनेगा। अब इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करें तो दोज वर्ब्स दैट डोंट हैव द डायरेक्ट लिंक टू द ऑब्जेक्ट्स। अब कुछ ऐसे वर्ब्स हमारे पास आते हैं जिनकी ऑब्जेक्ट के साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होती है, डज नॉट गिव द सेंस ऑफ व्हाट, जो हमें सेंस ऑफ व्हाट ना दे तो वो क्या बनते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब बनते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे हमने कहा रहमान रन्स, अब रहमान भाग रहा है, तो इन दिस सेंटेंस रहमान इज कंसिडर्ड एज द सब्जेक्ट, रन इज कंसिडर्ड एज द वर्ब, हालांकि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सो दैट्स वाई रन इज ओनली नोन टू अस एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। अब जो रन हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब बनेगा। नाउ द बेल रिंग्स, अब इन दिस सेंटेंस द बेल रिंग्स, ये जो रिंग्स वर्ड है इसके बाद कोई ना कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है और कोई भी सेंस ऑफ वर्ड नहीं है। जैसे द बेल रिंग्स, अब क्या बज रहा है, बेल तो बज रही है, क्या मतलब बजा रहे हो, तो इट मीन्स सेंस ऑफ वर्ड आई वुड से व्हाट डज बेल रिंग। अगर कुछ सवाल ऐसे पूछा जाए द बेल रिंग्स, अब ये सवाल ऐसे पूछा जाए व्हाट डज बेल रिंग, तो देयर इज नो सेंस ऑफ वर्ड, इट मीन्स हियर रिंग्स वर्ड इज कंसिडर्ड एज द इंट्रांजिटिव वर्ब। Now there is another strategy in the transitive verb specifically. In intransitive verbs can be single transitive or double transitive. अब verbs हमारे पास single transitive भी होते हैं, double transitive। अब single transitive कैसे, जैसे सेंटेंस हमारे पास अहमद ड्रिंक्स वाटर है, in this sentence there is only one object जो वाटर है, then drinks is considered as the single transitive verb because एक ही ऑब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस है they eats bananas, now in this sentence yes object is in plural form but object is in singleton format। अब ये ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है वो सिंगलटन फॉर्मेट में है, इसलिए ईट्स इज कंसिडर्ड एज द सिंगल ट्रांजिटिव वर्ब। अब दूसरा सेंटेंस है असलम ऑपरेटेड द कंप्यूटर, ना असलम इज सब्जेक्ट, ऑपरेट इज वर्ब एंड द कंप्यूटर इज द ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास सेंटेंस में सिंपल फॉर्मेशन है, तो ऑपरेट इज कंसिडर्ड एज द सिंगल ट्रांजिटिव वर्ब। But if you talk about the double transitive verb, then what are the double transitive verbs? He was giving me the pen. Now in the sentence, he is considered as the verb, was giving is considered as the he is considered as the subject, was giving is considered as the verb, and me the pen are considered as the object. Now in this sentence there are I would say two objects. अब इस sentence में हमारे पास दो objects आते हैं, एक तो object आता है हमारे पास me, नाउ वन ऑब्जेक्ट इज मी। अब एक ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या बनेगा, मी, एंड द अदर ऑब्जेक्ट इज द पेन। अब दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, द पेन। इट मीन्स देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, सो ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स देयर आर डबल ऑब्जेक्ट्स, दैट्स वाई द वर्ब इन दिस सेंटेंस इज यूज्ड एज द डबल ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये जो वर्ड हमारे पास है वो क्या है, गिविंग डबल ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे दूसरा सेंटेंस है असलान ऑफर्ड मी द लंच, नाउ दिस सेंटेंस offered is considered as a double transitive verb because either me भी है और the lunch भी है, so both are the objects, that's why the verb used in the sentence is considered as the double transitive verb। दूसरा sentence है they had taught us physics, now this sentence taught is considered as the double transitive verb। अब ये taught जो है हमारे पास वो double transitive verb है। अब वो कैसे, because in this sentence there are two objects I have to say। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या बनता है, us। Now us is considered as the object, or you can say the indirect object which is the receiver, and there is another object which is the conveyor or the thing that is conveyed to us is considered as the physics। अब ये फिजिक्स हमारे पास जो है वो डायरेक्ट है और us हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट है।
So in this way, tat is considered as the double transitive verb. So guys, we have done with the verb, and we have done with the different strategies of the verb. So with this, wa akhiru da'wana alhamdulillah, and thank you so much for today.